दोस्तों आपको पता होगा चंद्र ग्रहण हो चुका है इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, और ऐसे में चंद्र ग्रहण के बाद आखिर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, किन राशियों की परिस्थितियों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, किन राशियों की किस्मत खुल जाएगी और किन राशियों को जरा सावधान रहने की जरूरत है। यानी कि अभी चंद्र ग्रहण जो इस साल का आखिरी था वो आज लग चुका है, यानी कि नवंबर 30 आज खत्म हो चुका। अब महीना शुरू होने जा रहा दिसंबर, राइट। इस साल का आखिरी महीना होगा और ऐसे में चंद्र ग्रहण के बाद किस राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, आइए मैं आपको एक एक करके 12 ही राशियों के बारे में चंद्र ग्रहण के प्रभाव को लेकर अपडेट बता देता हूँ फटाफट से। आपको बता दूं, चाहे आपकी मेष राशि हो या वृष हो, मिथुन हो या कर्क राशि हो, सिंह राशि हो या फिर कन्या राशि हो, तुला राशि हो या फिर वृश्चिक राशि हो, धनु राशि या मकर राशि, कुंभ राशि समेत सभी राशियों का जो राशिफल चंद्र ग्रहण के बाद अपन जानने वाले हैं इस वीडियो में, बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और आखिर तक देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करें मेष राशि की, है ना। तो इस साल का जो आखिरी महीना होगा ना दिसंबर का, ये मेष राशि वालों के लिए शुभ और लाभप्रद साबित रहेगा। महीने की शुरुआत में मित्रों और शुभचिंतकों की मदद से आपके लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे। इस दौरान धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों में सहभागिता होगी। लंबे समय बाद किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। हालांकि इस दौरान आप पर आलस्य भी रहेगा और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महा शुभ समाचार लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स आपके काम की प्रशंसा भी करेंगे। अच्छा, वहीं कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में जाने की संभावना भी बन रही है। राजनीति से जुड़े लोगों को बड़े पद के साथ साथ नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। माह के मध्य में करियर कारोबार में न सिर्फ प्रगति होगी बल्कि आय के नए स्रोत भी बनेंगे। किसी महिला मित्र की मदद से बड़े लाभ की संभावना बनेगी और माह के उत्तरार्ध में आपकी सेहत में सुधार होगा, यानी कि महीने के उतरते उतरते आपकी सेहत काफी मजबूत रहेगी। अच्छी बात है। और बाकी दोस्तों इसके संबंधित आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल के साथ रोली और अक्षत मिलाकर भगवान सूर्य को आप समर्पित करें तो लाभ रहेगा। ये बात करें अपन मेष राशि वालों के लिए, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों वृष राशि वालों की, जिनका नाम ई उ ए ओ वा वी वू वे अक्षर से शुरू होता है। तो वृष राशि के जातकों को साल का जो ये आखिरी महीना है दिसंबर, इस दौरान थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। महीने की शुरुआत से लेकर मध्य तक अनावश्यक खर्च के चलते आपका मन खिन्न रहेगा। इस दौरान आमदनी कम और खर्च ज्यादा रह सकता है, इसलिए महिलाओं को इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत है। कोई पुरानी बीमारी उभरने के कारण अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं और बाकी महीने के मध्य में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में अपने गुप्त स्त्रों से विशेष रूप से सावधान रहें। इसी दौरान कार्य क्षेत्र में किसी बात को लेकर उच्च अधिकारियों से तनाव भी बना रहेगा। 17 दिसंबर के बाद मकान, भूमि आदि के क्रय विक्रय की योजना भी बन सकती है और कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको किसी वरिष्ठ या फिर शुभचिंतक से सलाह जरूर लेनी चाहिए। कपड़े, मनोरंजन, श्रृंगार से जुड़ी चीजों का समय बेहतर रहेगा। महीने के आखिर में किसी धार्मिक यात्रा की योजना भी बन सकती है और बाकी 25 दिसंबर के बाद समय युवाओं में जोश और उत्साह भरने वाला रहेगा। तो ये वृष राशि का राशिफल रहा दिसंबर का, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों का, जिनका नाम का पहला अक्षर का की यानी कि के से शुरू होता या एच है से या जी से शुरू होता, बड़ा ग वाले से, है ना। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए साल का आखिरी महीना मिला जुला फल देने वाला रहेगा। बीते कुछ समय से चली आ रही दिक्कतों में इस महीने कुछ कमी जरूर आ सकती है, इससे आप राहत की सांस ले लेंगे और बाकी दोस्तों किसी वरिष्ठ के दखल से पारिवारिक मसला जो है वो हल हो जाएगा। महीने के मध्य में थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भरा आपको समय लग सकता है और इस दौरान आप अपने क्रोध पर जरूर नियंत्रण रखें। घर और कार्य क्षेत्र में अनावश्यक विवाद भी पैदा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ मिलाकर चलने में आपकी सफलता रहेगी, अच्छी बात है। और बात करें दोस्तों कर्क राशि वाले लोगों की, जिनका नाम का पहला अक्षर है हा ही हु डी डा डी डू से शुरू होता है। तो कर्क राशि के जातकों को महीने की शुरुआत में यानी कि दिसंबर की शुरुआत में ही अधिकांश समय मांगलिक और सामाजिक कार्यों की सहभागिता करते हुए बीतेगा। इस संबंध में छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। आपके प्रयासों को सामाजिक स्तर पर एक नई पहचान भी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में लोग आपकी प्रतिभा का लोहा मानेंगे और परिवार में कार्य विशेष को लेकर भाई बहन का पूरा आपको सहयोग मिलता रहेगा। भाग्य बल से सरकारी और कानूनी मामलों में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। बाकी कोर्ट कचहरी में चल रहे विवाद का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। करियर कारोबार की दिशा में किए जा रहे आपके प्रयास सफल होंगे। IT, इंश्योरेंस और कमीशन का काम करने वालों का समय उत्तम रहेगा। इस क्षेत्र में काम करने वालों का प्रमोशन भी हो सकता है। बाकी आपको नई संस्था से कोई बड़े प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। हालांकि इस विषय में सोच समझ कर ही कोई कदम आपको उठाना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों कर्क राशि का। और अब बात करते हैं सिंह राशि के, जिनका नाम का पहला अक्षर मा मी मुंह में टाटी टूटे से शुरू होता है। तो ऐसे में दोस्तों सिंह राशि के जातक अपनी सूझबूझ से अपनी सफलता के प्रतिशत को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। किसी योजना या व्यवसाय से अप्रत्याशित लाभ भी होने की संभावना है। लंबे समय से चली आ रही कोई समस्या का समाधान निकल जाने से आप जरूर राहत की सांस लेंगे। माह के पूर्वार्ध में आपको किसी बड़ी कार्य योजना को अंजाम देने का मौका मिल सकता है। व्यवसाय के दृष्टि से बात करें तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि ऐसा करने से पहले आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। नौकरी पेशा लोगों के लिए उपलब्धियों का समय है। कार्य क्षेत्र में लोग आपके मुरीद होंगे। कार्य विशेष को लेकर सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। किसी महिला मित्र के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। मित्रता प्रेम में भी बदल सकती है और माह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी। अच्छा, अब बात करें दोस्तों कन्या राशि के लोगों के लिए। टो पापी पू से अना टे पो पापा से जो नाम जिनके शुरू होते हैं वो कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना बड़ा ही उत्साह और ऊर्जा से
से भरपूर रहेगा। विभिन्न स्रोतों से लाभ कमाने की लालसा आपकी बढ़ेगी। कामकाजी महिलाओं का समय उत्तम है। महीने के पूर्वार्ध में राजनीति से जुड़े लोगों को अचानक से कोई बड़ा पद या नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक रूप से सक्रिय होने के चलते प्रभावी लोगों से मुलाकात होगी आपकी। विदेश से जुड़े लोगों को लाभ होगा। 17 दिसंबर के बाद वाहन चलाते समय सावधानी अपेक्षित है, ध्यान रखना चाहिए आपको, वरना चोट लगने की आशंका भी रहती है। इस दौरान किसी कागज या फाइल को ध्यान से पढ़कर आपको साइन करनी चाहिए, तो इन बातों का ध्यान रखें आप। और बात करें दोस्तों तुला राशि, जिनका नाम का अक्षर र, री, रू, रे, रा, ता, ती, तू, ते, ता से शुरू होता है, तो उन तुला राशि के जातकों के लिए माह की शुरुआत में भाग्य और पराक्रम दोनों का समन्वय होने के कारण सफलता आपके कदम चूमेगी। लगभग सभी क्षेत्रों में सुखद समाचार आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको आर्थिक स्तर पर भी काफी लाभ होगा। सत्ता पक्ष का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। विभिन्न स्रोतों से आय होगी। किसी कार्य विशेष या योजना को लेकर ससुराल पक्ष का सहयोग भी मिल सकता है। घर में किसी नए मेहमान के आने से खुशी का माहौल रहेगा। और महीने के मध्य में कुछ एक घरेलू चिंताएं आपको जरूर घेर सकती हैं, लेकिन ये अस्थायी रहेगी, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अपने सूझबूझ से इसको दूर करने में कामयाब भी हो जाएंगे। और व्यवसाय से जुड़े लोगों का समय मध्यम है। कारोबार के सिलसिले में चाहे अनचाहे लंबी दूरी की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। और बाकी नौकरी पेशा लोगों को भी कार्य की अधिकता रहेगी। तो ये कुछ रहता है दोस्तों इस साल का आखिरी राशिफल तुला राशि वालों के लिए, है ना। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक है ना, जिनका नाम का पहला अक्षर तो ना, नी, नू, ने, ना या यू से शुरू होता है, जैसे कि नीरज, नरेश वगैरह हो गए। तो इस राशि के जातकों का ये महीना जो है भाग्य का पूरा साथ देने वाला रहेगा। इस अवसर को आप बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। नौकरी पेशा लोगों का प्रमोशन एवं मनचाही जगहों पर तबादला हो सकता है। और ये समय आपके लिए धन वृद्धि का भी है। बीते समय में आपके द्वारा किए गए प्रयासों का फल अब आपको मिलने जा रहा है। आर्थिक मजबूती आने के बाद घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी बड़ी योजना में धन निवेश आप कर सकते हैं। भूमि या भवन का क्रय विक्रय का माहौल भी बन सकता है, इससे आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिलेगा। लंबे अरसे से फंसे धन की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे उन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए भी समय अनुकूल है। और बाकी दोस्तों 17 दिसंबर के बाद जो वृश्चिक राशि के जातक है उनको अपनी सेहत संबंधित कोई समस्या दिक्कत कर सकती है, तो ध्यान रखें, आप अपना खुद का ख्याल रखें। और अब बात करें धनु राशि के जातकों की, जिनका नाम का पहला अक्षर ये, या, यो, भा, भी, भू, ध, फा, ढा, भे से शुरू होता है। तो धनु राशि के जातकों ने जो अब तक संजोए सपने थे वो दिसंबर के महीने में पूरे होने का समय आ रहा है। माह की शुरुआत में तरक्की के द्वार नए खुलेंगे और किसी कार्य योजना को लेकर आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। नतीजतन उत्साह और उल्लास के साथ नए वर्ष में आप प्रवेश करेंगे, लेकिन इस दौरान आलस्य और अभिमान दो चीजों से आपको विशेष रूप से बचना होगा, अन्यथा लाभ और सफलता का प्रतिशत कम हो सकता है। याद रखें कि आपकी बात सही बात बनेगी और आपकी बात सही बात बिगड़ेगी। ऐसे में अपनी वाणी पर भी पूरा नियंत्रण रखें। व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ होगा। जो नौकरी पेशा लोग प्रमोशन की राह ताक रहे हैं उनकी कामना भी पूर्ण होगी। करियर कारोबार को लेकर नई संभावनाएं जगेगी। माह के उत्तरार्ध में परिजनों के साथ मौज मस्ती करने का भी आपको समय मिलेगा। आइए अब बात करते दोस्तों मकर राशि के लोगों की। भोजा जी, खी, खूखा, खे, गाजी, गाघी अक्षर से शुरू होता है। तो उन लोगों के लिए दोस्तों दिसंबर का महीना जो है मकर राशियों के लिए राहत भरा साबित होगा। लंबे समय से कोई समस्या आया तो उसका निदान हो जाएगा और किसी भी विवाद को लेकर कोर्ट कचहरी के बाहर निपटा लेने पर आप लाभ में रहेंगे। माह की शुरुआत में धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों में सहभागिता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के तबादले या नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। मकर राशि के जातकों को समय की नजाकत को समझते हुए विवेक से काम लेना होगा। कार्यालय में उच्च अधिकारियों से टकराने के बजाय उन्हें आप मनाकर चलें तो फायदा होगा। माह के मध्य में कुछ एक घरेलू चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। और बाकी 17 दिसंबर के बाद व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्ति के कई मौके भी मिल रहे हैं। पूर्व में किए गए धन का निवेश का आपको फायदा मिलेगा और महीने के उत्तरार्ध में यानी कि उतरते महीने में आपको किसी कार्य विशेष की सफलता की कामना को लेकर कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी करने का मौका मिल सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। तो ये रहा दोस्तों मकर राशि के जातकों के लिए। अगर आप अपनी समस्या से निदान पाना चाहते हैं जल्दी, तो आप गरीबों को काला कंबल जरूर दान करें और शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। लाभ होगा, आशीर्वाद है। अब बात करें कुंभ राशि के जातकों की, जिनका नाम का पहला अक्षर ग, गागी या सा, सूसी से शुरू होता है। दा अक्षर भी इसमें शामिल है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए दोस्तों महीने के पूर्वार्ध में कुछ एक अड़चने आ सकती हैं, लेकिन वे इसे अपने विवेक से दूर कर लेंगे। आपकी सूझबूझ से कार्यस्थल पर कोई बड़ी योजना आकार लेगी। सीनियर्स आपकी कार्यकुशलता का लोहा मानेंगे। व्यापार में लंबे समय से चला आ रहा उतार चढ़ाव खत्म होगा। किसी बड़े सौदे से आपको लाभ होगा। महीने के पूर्व में प्रेम संबंधों में किसी तीसरे की एंट्री से घर में विवाद हो सकता है। इस दौरान कोई भी वादा आप बिल्कुल सोच समझ कर करें, अन्यथा अपमानित भी होना पड़ सकता है। महीने के मध्य में पिता की सेहत का आपको खास विशेष ध्यान रखना होगा। इस दौरान आपकी आय में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका असर आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी पड़ेगा। और संकट के समय दोस्तों जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको जरूर मिलेगा। किसी महिला मित्र की मदद से आप मुश्किलों का डटकर सामना भी करेंगे। ओके, आइए अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों का। आखिर
ये साल का आखिरी महीना कैसा रहेगा। जिनका अक्सर दी दू थे जय दा दू चाची से शुरू होता है, तो मीन राशि के जातक इस बात को गांठ बांध कर ले कि अति विश्वास नुकसानदायक होता है। आप किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास ना करें क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। कार्यस्थल पर अपने अधीनस्थों को साथ लेकर चलने में सफलता के योग बन रहे हैं। महीने के पूर्वार्ध में कुछ एक समस्याओं का समाधान मिलने से आपका मन प्रसन्न फुल रहेगा, खिला रहेगा, लेकिन महीने के मध्य तक स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। इस दौरान खान पान पर भी आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत होगी। राजनीति से जुड़े लोगों को एक कदम पीछे करने में आप 2 कदम आगे जाने की संभावना बन रही है। अच्छा, वहीं दोस्तों महीने के मध्य में बीच में आपका पराक्रम और उत्साह भी बढ़ेगा। इस दौरान भाग्य का आपको जरूर पूरा साथ मिलेगा, जिसके प्रभाव से आप अपने विरोधियों पर विजय पाने में कामयाब होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में गति आने से सुकून महसूस होगा आपको। आधी अधूरी योजनाओं को पूरा करने का मार्ग खुल जाएगा। संतान पक्ष की तरफ से सुखद समाचार भी मिलेगा और बाकी लव पार्टनर आपको कोई बड़ा सरप्राइज भी दे सकता है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। महीने के उत्तरार्ध में परिजनों का समय क्वालिटी टाइम व्यतीत करेंगे। आप परिवार के संग किसी स्थान की यात्रा भी करने के योग बन रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों इस साल के आखिरी महीने का सभी 12 ही राशियों का राशिफल। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक अलर्ट और चेतावनी देना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को न्यू ईयर के एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इस महीने के बाद आप नए साल में प्रवेश करोगे तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा मुबारकबाद हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, ठीक है ना। वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। लेकिन अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस साल का आखिरी राशिफल भी आपने देख लिया और जरूर आप साल 2021 का राशिफल भी देखोगे, राइट। लेकिन कहने का मतलब ये कि राशिफल जो होता है ना, ये एक एक्सपेक्टेड होता है, मतलब एक अनुमानित समय इस तरह का आपका रह सकता है। ये एक होरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी साइंस के अकॉर्डिंग जो है एक अनुमानित होता है। ऐसा नहीं कि पक्का कंफर्म ये चीजें होती हैं। आपकी जिंदगी में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको बिल्कुल दिन रात एक करके मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जब आप मेहनत करोगे ना, तो आपने जरूर वो तो सुना होगा कि किस्मत वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी किस्मत चाहे डाउन चल रही तो आप बिल्कुल बैठ जाओ, या आपकी किस्मत तो बिल्कुल इस साल हाई फाई है तो फिर तो आप खटिया पे सो जाओ आराम से। सोते सोते आपके पास गुलाब जामुन की थाली आ जाएगी, मिठाइयां आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो ना। ये 21वीं शताब्दी है, साइंटिफिक युग है। हमको नई आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हम सभी को मिल करके मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम सभी मिल करके भारत देश को एक नए मुकाम तक पहुंचा पाए। और बाकी आजकल आपको पता होगा कोरोना महामारी का भी मसला चल रहा है। ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, विनती है आपसे कि प्लीज मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बना रखें। आप अपना और खुद का परिवार का ख्याल रखें। और इसके अलावा बस इतना ही। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप हंसते खिलते रहिए हमेशा जिंदगी में। आप दिन दुगुना रात चौगुना कमाइए, मस्त रहिए। हम सब की तरफ से यही आपके लिए प्रार्थना है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी करना। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या आप भी साल 2021 का राशिफल जानना चाहते हैं। किस राशि का राशिफल पूरे साल 2021 के लिए जानना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट में बताइए। मैं आपको जरूर एक अलग से वीडियो बना करके DLS न्यूज पर आप ही के लिए शेयर कर दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे ना, ताकि रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।